हे एवरीवन, सो गाइस कहते हैं आप सभी, ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने अगत तंत्र में अगत तंत्र का पहला चैप्टर जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में अगत तंत्र का परिचय देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विष। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। विष से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है, विष से रिलेटेड कौन 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 से टॉपिक है, तो आपसे पूछ लेगा व्युत्पत्ति ऑफ विष, आपसे पूछ लेगा निरुक्ति ऑफ विष, आपसे पूछ लेगा विष के गुण, आपसे पूछ लेगा विष की परिभाषा, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा गुण अनुसार विष के कर्म, विष के कर्म। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किससे रिलेटेड, विष से रिलेटेड, है ना। डायरेक्ट आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में हम विष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, विष के गुण और विष की परिभाषा को देखेंगे। साथ में यहाँ पर एक और टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, वो टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन गुण ऑफ विष, मध्य और ओज, है ना। इन तीनों के गुण में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, विष की व्युत्पत्ति, विष की निरुक्ति, विष के गुण, विष की परिभाषा और डिफरेंस बिटवीन गुण ऑफ विष, मध्य और ओज, ठीक है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, गुण अनुसार विष के कर्म को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको होम पेज पर BMS सेकंड प्रोफ का टाइल्स मिलेगा। आप जैसे ही उस टाइल्स में इंटर करेंगे तो आपको BMS सेकंड प्रोफ का कोर्स मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है चरक 1.0, है ना, जिसका नाम है चरक 1.0, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कीजिए, कोर्स को विजिट कीजिए, वहाँ पर डेमो लेक्चर अवेलेबल है, उसको देखिए, है ना। यूट्यूब पे भी मैं कुछ लेक्चर अपलोड करता हूँ लेकिन कंप्लीट वीडियोस आपको यूट्यूब पर मैं नहीं देता हूँ। हर चैप्टर के आपको मैं डेमो दे देता हूँ। बाकी अगर आपको फुल चैप्टर देखना है तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पर कोर्स में इनरोल करना है। बहुत ही मिनिमल चार्ज मैंने रखे हैं, है ना। मैक्सिमम टाइम में ऑफर दे देता हूँ ताकि जिस स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी क्या कर ले, कोर्स में इनरोल कर ले, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैं बहुत बहुत मतलब हर बार मैं ऑफर लाते रहता हूँ हर फेस्टिवल पे, ताकि जिस स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी मिनिमल चार्ज में क्या कर ले, कोर्स में इनरोल कर ले और अच्छे से पढ़ाई करे, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिए, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आप थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम विष शब्द की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम विष शब्द की बात करें तो विष शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप विसर्री व्याप्तो धातु में क प्रत्यय करते हो तो इससे विष शब्द बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है व्याप्त होना, छा जाना या फैल जाना, है ना। तो विष का मतलब क्या हो जाएगा, विष का मतलब हो जाएगा वह पदार्थ या वह द्रव्य जो शरीर में प्रवेश करके रस आदि धातुओं में तेजी से फैल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर आप क्या करते हो विसलरी, है ना, अगर आप क्या करते हो, अगर आप विसलरी, अगर आप विसलरी धातु में क्या करते हो, विसर्जी व्याप्त धातु में क प्रत्यय करते हो जिससे आपका विष शब्द बना है। इसका मतलब क्या होता है, फैल जाना, यानी कि वह पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करके रस आदि धातुओं में तेजी से फैल जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए
है ना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक, एक मिनट, मैंने दूसरी पीडीएफ निकाल दी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स पर आइए, नोट्स पर आइए, है ना। देखिए, तो व्युत्पत्ति की बात करते हैं, तो विष री व्याप्तो धातु में, विष री व्याप्तो धातु में अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, क प्रत्यय करते हो, तो इससे आपका विष शब्द बना है ना, इससे आपका क्या बना है, विष शब्द बना है, जिसका मतलब क्या होता है, व्याप्त होना, छा जाना या फैल जाना अथवा घेर लेना। ठीक है, यानी कि जो धातुओं में शीघ्रता से फैल जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी निरुक्ति की बात करते हैं, तो निरुक्ति मतलब क्या होता है, देखो निरुक्ति की बात करते हैं, तो विष की निरुक्ति देखिए आप यहाँ पर, विषम उच्यते विषाद नाद हेतु, यानी कि जो जो क्या करे, जो शरीर में विषाद उत्पन्न करे, है ना, जो शरीर में विषाद उत्पन्न करे। विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है, विषाद का मतलब होता है दुख या पीड़ा या कष्ट। ठीक है, तो जो शरीर में क्या करे, जो शरीर में विषाद को उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। देखिए यहाँ पर विषाद जननत्वाच विषम इत्यभिद्यते, यानी कि जो शरीर में क्या करे, विषाद को उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। और ये क्या है, विष की निरुक्ति है। तो देखिए, जो विषाद को उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विष की परिभाषा, है ना, विष की परिभाषा। तो आचार्य चरक ने विष की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, तो अब देखिए यहाँ पर आचार्य चरक ने विष की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, तो देखिए यहाँ पर श्लोक देखिए, देह प्रविश्य यद द्रव्यम दुष्यित्वा रस आदि कान स्वास्थ्य प्राणहरम च स्यात् तत् द्रव्यम विष विषम उच्यते। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, आचार्य चरक ने विष की परिभाषा बताते हुए ये बोला कि वह द्रव्य जो शरीर में प्रवेश करके, देह प्रविश्य, यानी कि वह द्रव्य जो शरीर में प्रवेश करके रस आदि धातुओं को, है ना, रस आदि धातुओं को दूषित करे, रस आदि धातुओं क्या करे, दूषित करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरी परिभाषा बताते हुए और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, स्वास्थ्य प्राण हरम, यानी कि वह द्रव्य जो स्वास्थ्य और प्राणों को हर ले, है ना, स्वास्थ्य और प्राणों को हर ले, उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करके रस आदि धातुओं को दूषित करे अथवा स्वास्थ्य एवं प्राणों का हरण कर ले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर रस तरंगणी के मत अनुसार देखें, तो रस तरंगणी में विष की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, तो अब देखिए यहाँ पर जिसे देखने मात्र से ही, प्राणी मात्र यानी कि मनुष्य हो गया या कोई पशु हो गया या कोई पक्षी हो गया, यानी कि कोई भी प्राणी, ठीक है, अत्यंत क्या हो जाए, विषाद युक्त हो जाए, यानी कि अत्यंत क्या हो जाए, दुखी हो जाए। ठीक है, या जिनको क्या हो, देखने से ही क्या हो, पीड़ा हो। ठीक है, तो या जो प्राणों को हर ले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं ना। तो रस तरंगणी में ये बोला कि जिसको देखने मात्र से ही, जिसको देखने से ही क्या हो, विषाद उत्पन्न हो, या जो प्राणों को हर ले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। आगे यहाँ पर देखिए आचार्य सारंगधर ने, है ना, आचार्य सारंगधर ने, आगे हम जो परिभाषा देख रहे हैं वो सारंगधर के अनुसार देख, ठीक है। तो आचार्य सारंगधर ने विष की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, विष की परिभाषा बताते हुए ये बोला कि वह द्रव्य, है ना, वह द्रव्य जिसमें ये जो श्लोक दिया गया है इसमें 8 गुण बताए, है ना, इसमें 8 गुण बताए। ठीक है, तो वह द्रव्य जिसमें ये 8 गुण हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विष कहते हैं। तब देखिए यहाँ पर वे 8 गुण कौन कौन से, सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला, व्यवायी, है ना। व्यवायी का मतलब ये होता है कि जो शरीर में क्या हो जाए, शीघ्रता से फैल जाए। ठीक है, और शीघ्रता से फैलने के बाद बिना पचे क्या हो जाए, शरीर में अवशोषित हो जाए। ठीक है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, उस गुण को हम व्यवायी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या बोला, पहले यहाँ पर बोला व्यवायी का मतलब क्या होता है, व्यवायी का मतलब ये होता है जो शरीर में प्रवेश करके
बिना पचे, है ना, बिना पचे क्या हो जाए, शरीर में अवशोषित हो जाए, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यवहाई कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, च विकासी, दूसरा गुण बताया यहाँ पर विकासी गुण, है ना। विकासी गुण का मतलब क्या होता है, विकासी गुण का मतलब ये होता है जो शरीर में शीघ्रता से फैलकर सबसे पहले क्या करें, ओज धातु को सुखा दे, और ओज धातु को सुखाने के बाद क्या करें, रस आदि जो धातु है इनको अलग अलग कर दे और संधि बंधनों को ढीला कर दे, यानी कि जॉइंट्स को ढीला कर दे, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, उस गुण को हम विकासी गुण कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या बोला, सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि जो शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको भी क्या कर जाए, पार कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सूक्ष्म गुण कहते हैं। ठीक है, छेदी, अगला गुण क्या बताया, छेदी यानी कि जो क्या हो, भेदक हो, जो क्या हो, भेदक हो। ठीक है, मदावहम, मदावहम यानी कि जो क्या हो, नशीला हो, है ना, जो क्या हो, नशीला हो। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, आग्नेयम यानी कि जो अग्नि गुणों से युक्त हो, यानी कि जो गर्म हो। जीवित हरम यानी कि जो प्राणों का हरण करने वाला हो, है ना, जो क्या हो, प्राणों का हरण करने वाला हो। ठीक है, और जो क्या हो, योगवाही हो, तो उस द्रव्य को हम क्या कहेंगे, उसे हम विष कहेंगे। ठीक है, तो आचार्य सारंगधर ने इस प्रकार से विष के 8 गुण बताए। पहला क्या बोला, व्यवहाई, दूसरा क्या बोला, विकासी, तीसरा सूक्ष्म, चौथा छेदी, पांचवा मदभम, छठा आग्नेयम, सातवां जीवितहरम और आठवां योगवाही। ठीक है, इस प्रकार से विष के 8 गुण बताए, और जिस भी द्रव्य में ये 8 गुण पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विष कहेंगे आचार्य सारंगधर के अनुसार। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। आगे यहाँ पर विष के पर्याय, हाँ विष के पर्याय, तो देखिए विष के पर्याय बताते हैं। यहाँ पर क्या बोला, तो पहला पर्याय क्या है विष का, विष का पर्याय है छेद, रस, तीक्ष्ण, गरल और जीवितापहम। इसके अलावा इसके कुछ और पर्याय है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं भूगर, कलाकुल, कालकल्प, हलाहल आदि, ये सब क्या है, विष के पर्याय है। एमसीक्यू में आ सकता है ना, एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए आपको ये सारे पर्याय याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर विष के गुण बताए, है ना, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, तो देखिए यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने विष के 10 गुण बताए। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने विष के 10 गुण, तो वो 10 गुण कौन कौन से, तब देखिए यहाँ पर पहला क्या बोला, पहला बोला रुक्ष, दूसरा क्या बोला, उष्मम यानी कि उष्ण, अगला गुण क्या बोला, तीक्ष्ण, है ना, फिर सूक्ष्म, फिर आशु। आशु का मतलब क्या होता है, आशु का मतलब होता है जो शीघ्रता से फैले, है ना, आशु का मतलब क्या होता है, आशु का मतलब होता है जो शीघ्रता से फैले, उसे हम क्या कहते हैं, आशु। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, व्यवाई, अभी मैंने आपको बताया व्यवाई का मतलब। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, विकासी। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर क्या बोला, विशद, विशद, विशद का मतलब क्या होता है, 8वां गुण बताया विशद। ठीक है, विशद, विशद का मतलब क्या होता है, विशद का मतलब जो शरीर में प्रवेश करके वात, पित्त, कफ यानी कि जो दोष है, रस, रक्त आदि जो शांत धातु है और मल, इनको क्या करें, स्वच्छ करें, और उसके बाद क्या कर ले, जो भी स्नेह है हमारे शरीर में, है ना, यानी कि जो नमी है उसको क्या कर दे, सुखा दे, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, उसे हम विशद कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, लघु अपाकी, लघु यानी कि जो क्या हो, लघु हो, है ना, जो क्या हो, लघु हो, है ना, और अपाकी यानी कि जो पचे ना। ठीक है, इस प्रकार से 10 गुण बताए किसने, आचार्य सुश्रुत ने विष के। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे आचार्य चरक के अनुसार देखें, तो आचार्य चरक ने भी कितने गुण बताए, 10 गुण बताए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या बोला, लघु, दूसरा क्या बोला, रुक्ष, तीसरा आशु, चौथा विशद, पांचवा व्यवाई, है ना, छठा तीक्ष्ण, सातवां विकासी, आठवां सूक्ष्म, 9वां उष्ण, और 10वां बताया अनिर्देश्य रसम। अनिर्देश्य रसम यानी कि जिसके रस का अपन प्रायः पता नहीं लगा सकते हैं किस पे कौन सा रस है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिर्देश्य रसम। इस प्रकार से 10 गुण बताए आचार्य चरक ने विष के। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार देखिए, आचार्य वाग्भट ने क्या किया, आचार्य वाग्भट ने क्या किया, चरक ने जो अनिर्देश्य रस बताया, है ना, अनिर्देश्य रस, ये जो गुण बताया, इसके स्थान पर आचार्य वाग्भट ने किसको माना, अव्यक्त रस को माना। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार जो अपाकी रस बताया है
उसको भी इंक्लूड किया। इस तरह से टोटल यहाँ पर आचार्य भागवत ने 11 गुण बताए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, आचार्य चरक ने जो 9 गुण बताए उसको तो इन्होंने माना है, लेकिन यहाँ पर आचार्य चरक ने क्या माना, 10वां गुण अनिर्देश रस, तो इसकी जगह इन्होंने क्या माना, अव्यक्त रस माना था, है ना, अव्यक्त रस माना। ठीक है, और फिर सुश्रुत ने जो अपाकी रस बताया इसको भी इन्होंने इंक्लूड किया, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल गुण कितने हो गए, तो 9 तो ये, फिर 10वां ये और 11वां, इस प्रकार से टोटल 11 गुण हो गए आचार्य भागवत के अनुसार। ठीक है, आचार्य सारंगधर ने वही जो मैंने आपको पहले बताया था परिभाषा, है ना, सारंगधर के अनुसार, तो वही यहाँ पर इन्होंने गुण बताए उसके। देखिए यहाँ पर व्यवायी च विकासी अशात सूक्ष्मम छेदी मदापमम आग्नेयम जीवित हरम जोगवाही स्मृतम विषम। ठीक है, चलिए फिर आगे आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे यहाँ पर यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है कि विष, मध्य और ओज, इनके गुणों में डिफ्रेंशिएट कीजिए, या इनके गुणों में क्या, इनके गुणों के बीच में तुलना कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर विष की हम बात करते हैं तो विष क्या होता है, लघु होता है, मध्य लघु होता है, लेकिन ओज क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, विष की बात करते हैं रुक्ष होता है, मध्य रुक्ष होती है, यह स्निग्ध होता है ना। विष की बात करते हैं तीक्ष्ण होता है, यह ओज मृदु होता है। विष की बात करते हैं उष्ण होता है ना। मध्य भी क्या होती है, उष्ण होती है, लेकिन ओज शीत होता है। ठीक है, विष की बात करते हैं सूक्ष्म होता है, मध्य सूक्ष्म होता है, ओज लेकिन कैसा होता है, ये बहल होता है। ठीक है, विष की बात करते हैं आशु होता है, ये आशु होता है, और ओज की बात करते हैं प्रसन्न। ठीक है, और ये वैवाही होता है, मध्य भी वैवाही होती है, लेकिन यह स्थिर रहता है। ठीक है, फैलता नहीं है। ठीक है, ये विकासी होता है, ये भी विकासी होता है, ये कैसा होता है, मंद होता है। ठीक है, विष विषद होता है, ये विषद होता है, ये श्लक्षण होता है। ठीक है, फिर ये अनिर्देश रस, लेकिन मध्य की बात करते हैं अम्ल रस पाया जाता है, और इसमें ये कैसा होता है, पिच्छिल होता है। ठीक है, ये अपाकी और ये मधुर। ठीक है, तो विष और मध्य इनके लगभग मतलब 95% तो सारे गुण क्या है, सेम है। बस यहाँ पर ये अनिर्देश रस है इसका गुण, और मध्य का अम्ल, है ना। बाकी ओज तो क्या है, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों के गुणों के बीच में तुलना की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम विष के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, और इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे इसके, तो हमारी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।